नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है यूपी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप उस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, होम्योपैथी से ताल्लुकात रखते हैं, आपका डिग्री डिप्लोमा है, तो आवेदन ज़रूर करिएगा। वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन है। विस्तार से पढ़ने के लिए वेबसाइट पर जाइए यूपी के, उसे डाउनलोड कर लीजिए, विस्तार से पढ़िए। मैं विस्तार से इसमें बताने का प्रयास करूंगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं अग्निवीर योजना को लेकर। आपको मालूम होगा कि अग्निवीर योजना का मुद्दा चुनाव में काफ़ी छाया रहा। आपको यह भी मालूम होगा कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने के बाद विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी, उसका लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष को मिला। पहले से बहुत ज़्यादा सीटें आईं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी आधी से भी कम हो गई, सभी को पता है। लेकिन सरकार ने जो आज किया है, आप इससे कितना संतुष्ट है? सरकार ने अग्निवीर योजना का कार्यकाल बढ़ाकर 4 साल से लेकर 7 साल कर दिया है। 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि अग्निवीर योजना समाप्त हो? आप क्या चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक नोटिस जारी करके बताया गया है, अब जो सैनिक अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होते थे, जो युवा अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जिन्हें 4 साल में रिटायरमेंट दे दिया जाता था, उनका कार्यकाल बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। अब वो 7 साल में रिटायर होंगे अपने पद से, और 25% को ले लिया जाएगा। या तो पहले भी नियम था, लेकिन 4 साल से 7 साल जो किया गया है वह आज की खबर है। तो आप बताइए, सरकार ने जो फैसला किया है कितना सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर जैसा कि चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी यह निश्चित नहीं है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, या केवल दिमागी भ्रम है। अभी शासन के द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था कि पेट 2023 से नहीं पर 2024 से लोअर पीसीएस की वैकेंसी देने की प्लानिंग चल रही है, जो कि अटल सत्य है। विदाउट पेट लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ जाए तो ये आपका भाग्य होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इसके संबंध में शासन के द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। पदों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। एक बड़ी अपडेट आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से आरओ की वैकेंसी कब तक आएगी, अन्य भर्तियाँ कब तक आएंगी, आपके जहन में सवाल है। तो दोस्तों 20 जून तक पदों का ब्यौरा मांगा गया है। कितने रिक्त पद हैं, कितने भरे गए हैं, कौन कब रिटायर हो रहा, सब कुछ मांगा गया है। 20 तारीख के बाद नई भर्ती पर वर्क शुरू होगा और कुछ महीनों के अंदर आपको नई भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिल जाएगी। अब यूपी टेट को लेकर भी संशय बना हुआ है कि यूपी टेट के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं है। उम्मीद नहीं है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना है, जिसके माध्यम से अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई है और अध्यक्ष भी नहीं आ पाए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उस आयोग का कार्य 15 अगस्त के बाद ही पूर्ण रूप में शुरू होगा। बाकी भर्तियों के संबंध में 15 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा और काम में तीव्रता लाई जाएगी। और अध्यक्ष भी इस महीने की एंड तक आपको देखने को मिल सकते हैं, अधिकतम 15 जुलाई तक। जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनको हटाकर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, टीटीपीटी की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा किस क्रम से आयोजित की जाएगी? तो सबसे पहले जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देखने को मिलेगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हो सकता है आपको टीटीपीटी की परीक्षा देखने को मिले। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद कहीं आप उम्मीद लगा सकते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या स्टेट की परीक्षा होगी।
तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2025 में वैकेंसी आएगी, 2026 में कंप्लीट होगी और 2027 में चुनाव है। देखिए, जानकारी वही रहता है मेरे पास जो सत्य होता है। कभी कभी जानकारी मिस हो जाती है, उसका कारण ये नहीं है कि मेरे द्वारा आपको गलत जानकारी दिया जाता है, मेरे द्वारा आपको सही जानकारी दिया जाता है। बस आपको समझने में कठिनाई होती है, मेरी बातें आपको समझने में कठिनाई होती हैं। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि आप बातों को समझना नहीं चाहते हैं। और जिस क्रम से, जिस तरीके से मैं आपको जानकारी देता हूँ, किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने पूछा कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब होगी, बीपीओ की परीक्षा कब होगी। तो सारी परीक्षाएं अगस्त माह के बाद ही शुरू होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। और नीट को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। नीट में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, यह चैनल पहले भी आपको बताया था। पेपर लीक ना हुआ तो इस तरह के नंबर नहीं आते। 718 नंबर, 720 नंबर कैसे आ गए वही जाने। एक के आते तो चलता, 720, 67, 68, 80 बच्चों का आ जाए तो इसमें आप क्या कहेंगे। साथ साथ कई लोगों ने आरोप लगाया, उसके लिए जो है धरना प्रदर्शन भी किए गए। सरकार से मांग की गई कि परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार जब कुछ नहीं इस पर एक्शन ली और एनटीए ने कुछ नहीं बोला तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया और एनटीए ने इस बात को स्वीकार किया कि भैया 1500 जो कुछ हैं उनकी परीक्षा अलग से। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से उनकी केवल ना हो, सभी की परीक्षा हो, क्योंकि पेपर लीक हुआ। गुजरात कांड, बिहार कांड इत्यादि कांड आप लोग जानते होंगे और बड़े बड़े खुलासे होने शुरू हो गए हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके माध्यम से खुलासे हो रहे हैं। वास्तव में पेपर लीक हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। सीबीआई जांच की मांग चल रही है। अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा घोटाला एनटीए का नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम होगा, जो लोग बता रहे हैं, लो चर्चाएं हो रही हैं। तो घोटाले पे घोटाले, इतना पेपर लीक कैसे हो रहा है, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। भाई, किसकी बात में कितनी सत्यता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि एनटीए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सभी स्टूडेंट की परीक्षा पुनः करवाई जानी चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो, आयोग का चयन ना हो। MBBS बन जाएंगे, कल का कैसा इलाज करेंगे पता नहीं, सेमेस्टर की परीक्षाएं निकाल पाएंगे या नहीं, उनका क्या क्या हाल होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद एनटीए को निर्देशित करना चाहिए, चाहे जैसे करके इसका री एग्ज़ाम करवा देना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जान लीजिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, एनटीए के माध्यम से परीक्षा कराई जाए और पेपर लीक हो जाए तो बहुत शर्म की बात है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।